लोग कहते हैं कि जन्नत मरने के बाद मिलती है, लेकिन मैं कहती हूँ कि अगर किसी ने जीते जी जन्नत देखनी है तो वो अपनी माँ के चेहरे को मुस्कुराता हुआ देख ले। दोस्तों, अक्सर हम जिंदगी की रौनकों और अपनी कामयाबी का जश्न मनाते हैं, लेकिन उस कामयाबी के पीछे जो दुआ काम कर रही होती है वो माँ की होती है, जिसे हम नज़रअंदाज कर देते हैं। माँ वो हस्ती है जो खुद अधूरी रहकर हमें पूरा करती है, जो अपनी भूख भूल कर हमें खिलाती है और जिसकी आंखें हमें ज़रा सी तकलीफ पर भर आती हैं। सच तो ये है कि हम पूरी ज़िंदगी भी उनकी खिदमत करें तो उनके उस एक रात जागने का कर्ज नहीं उतार सकते जो उन्होंने हमारी खातिर जाकर गुजारे थे। आज मैंने सोचा क्यों ना अपनी ज़िंदगी के सबसे कीमती रिश्ते के लिए कुछ वक्त निकाला जाए और उनको कुछ स्पेशल फील कराया जाए। वैसे तो उनके लिए सारे दिन हमारे लिए स्पेशल होते हैं, लेकिन आज कुछ स्पेशल फील कराया जाए, क्योंकि दुनिया की हर चीज़ दोबारा मिल सकती है, मगर माँ की मोहब्बत और माँ की छाँव दोबारा नहीं मिल सकती। वालदेन एक ऐसा रिश्ता है जिनका कोई नेमो बदल नहीं है। उनके साथ हम किसी को नहीं मिला सकते और उनकी दुआएं और उनकी मोहब्बत जो है वो किसी से नहीं मिल सकती। तो आज का मेरा व्लॉग सिर्फ एक वीडियो नहीं, बल्कि मेरी अम्मी के लिए मेरी मोहब्बत का एक छोटा सा इज़हार है। अक्सर हम बड़े कामों में इतने मगन हो जाते हैं कि घर में मौजूद उस अजीम हस्ती की छोटी छोटी खुशियों को नज़रअंदाज कर सकते हैं। हालात तो हमारे ऐसे नहीं हैं कि हम उनकी बड़ी ख्वाहिशों को पूरा कर सकें, लेकिन छोटा छोटा कोशिश करते हैं और अपनी बचत में से उनको कुछ स्पेशल फील करवाने की कोशिश करते हैं। तो आज मैंने भाई से कहा था कि वो अम्मी के लिए जो है ना देसी चिकन लें, तो वो हम दोपहर को खाना बनाते हैं और मैंने कुछ अरसे से पैसे जोड़े थे जो भाई खर्चा देता था उसमें से। तो मैंने अम्मी के लिए एक छोटा सा सरप्राइज़ ख़रीदा है। वो आप आगे देखेंगे वीडियो में कौन सा सरप्राइज़ है और देखते हैं कि क्या अम्मी को वो छोटा सरप्राइज़ पसंद आता है। उम्मीद तो है कि अम्मी को पसंद आएगा, क्योंकि अम्मी के पास वो चीज़ इस टाइम पर मौजूद नहीं है और उनको काफ़ी शिद्दत से उस चीज़ की ज़रूरत है। तो देखते हैं कि उनको कैसा पसंद आता है। वीडियो के आखिर तक जुड़े रहिएगा और प्लीज़ ज़रूर देखिएगा, क्योंकि माएँ जो हैं वो सबकी साँझी होती हैं। उनके साथ मोहब्बत, उनके साथ एहसास, इमोशनल अटैचमेंट सबकी एक जैसी होती है। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हर किसी की माँओं को लंबी उम्र दे, ज़िंदगी दे, सेहत दे। अगर जिनके पास दोनों वालिदैन हैं, उनके दोनों वालिदैन को लंबी ज़िंदगी दे। मेरे पास सिर्फ मेरी वालिदा हैं। अल्लाह ताला मेरे वालिद साहब को जन्नत में आला जगह अता फरमाए। तो भाई जो हैं वो चिकन ले आए थे, तो मैंने फिर पहले अच्छे से पानी गर्म कर लिया और उसके अंदर इस चिकन को 10 से 15 मिनट रख दिया, ताकि उसकी स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए और चिकन जो अच्छे से वॉश हो जाए। फिर मैंने कुकर के अंदर सारे मसाले इकट्ठे डाल के इसे 15 से 20 मिनट के लिए प्रेशर लगा दिया था। चले अम्मी को सरप्राइज़ देखते हैं और देखते हैं कैसा लगा। हाँ, ये जी मैंने अम्मी के लिए 2 सरप्राइज़ लिए थे। एक सूट मैंने अम्मी के लिए सिलाई करवा लिया और एक जो है सिलाई नहीं किया हुआ। तो चलें देखते हैं और देते हैं अम्मी को, और अम्मी का एक्सप्रेशन देखते हैं कि अम्मी क्या कहती हैं। ओके जी, हाय जी, देखते हैं अम्मी क्या कहती हैं। अस्सलाम वालेकुम मम्मी, कैसी हैं? क्या कर रही हैं? तस्बीह पढ़ रही हैं आप? अच्छा, मैं आपके लिए गिफ्ट लेकर आई हूँ। ये आपके लिए मैंने 2 सूट लिए हैं। एक मैंने आपके लिए सिलवा दिया और एक अभी सिलवाना है। ये वाला मैंने अभी सिलवाना है। आपको पसंद आया? ये 2 पीस दोनों हो गया ना? हाँ, दोनों ब्लैक हो गए। इसके ऊपर थोड़ा डिफरेंट डिजाइनिंग है, इसके ऊपर है ये ब्लैक और वाइट है। आपको अच्छे लगे? हाँ, आज ये आपके ना मदर गिफ्ट है, आज आपका दिन है। आपके पास कपड़े नहीं थे ना? कपड़े आ गए हैं ना। अच्छा चलो ठीक है, ओके। माँ कितनी प्यारी और कितनी हसास दिल होती है और नरम दिल होती हैं। वो छोटी सी खुशी मिलने पर भी इतनी दुआएं देने लग जाती हैं। आपको ये सरप्राइज़ मेरी माँ का कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर जो है मज़ेदार खाना बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका था और मैंने फिर रोटियाँ भी बना दी और दस्तरखान लगा दिया था और मेरी अम्मी ये देखकर बहुत खुश हुई थी और छोटा भाई भी बहुत खुश होने लगा। उसने कहा कि आज बहुत मज़े का खाना बना है। बस जी, हर दिन वैसे तो माँ का होता है, लेकिन किसी एक दिन स्पेशल फील कराना भी है ज़रूरी है। सारी यूट्यूब फैमिली, ये ब्लॉग महज एक वीडियो नहीं बल्कि मेरे उस ख्वाब और उस सफ़र का एक हिस्सा है जो मैंने अपनी माँ की खुशियों के लिए शुरू किया है। हम सबकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे ख्वाब होते हैं जो हमारी माएँ हमारे लिए देखती हैं, और मेरा ये सफ़र भी इन्हीं अधूरी ख्वाबों को पूरा करने की एक छोटी सी कोशिश है। मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी मेहनत से वो सब कुछ हासिल कर सकूँ जो मेरी माँ ने कभी मेरे लिए सोचा था। आज जब मैंने उनके चेहरे पर इत्मीनान, खुशी और वो मुस्कुराहट देखी, तो मुझे लगा कि मैंने कुछ हासिल कर लिया है और बाकी इंशाल्लाह ज़रूर बहुत जल्द कर लूँगी।
मैं आप सबसे भी यही कहूँगी कि वक्त रहते अपने वालिदैन की छोटी छोटी ख्वाहिशात को पूरा करें, उनके साथ वक्त गुजारें, उनके साथ इमोशनली अटैचमेंट आपके साथ होनी चाहिए, उनकी दिल की छोटी छोटी ख्वाहिशों को पूरा करें, उनके एहसासात, उनके इमोशंस को समझने की कोशिश करें, उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारें, उन्हें आउटिंग पे लेकर जाएँ, उन्हें स्पेशल फ़ील कराएँ, क्योंकि जब वालिदैन बुज़ुर्ग हो जाते हैं तो वो बच्चों की तरह अटेंशन माँगते हैं। अल्लाह ताला मेरे वालिद साहब को जन्नत में आला मुकाम अता फ़रमाए, आमीन। अब सिर्फ़ मेरे पास मेरी वालिदा है और मेरी कोशिश है कि मैं अपनी वालिदा की वो एक ख्वाहिश पूरी कर सकूँ जो वो काफ़ी अरसे से करती आ रही हैं, और वो सब सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे अल्लाह ने अगर चाहा तो पूरा होगा, दूसरी आपकी सपोर्ट से होगा। मेरा ये सफ़र अभी जारी है और इसमें मुझे आप सबके साथ और हिम्मत की बहुत ज़रूरत है। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और जल्दी से सब्सक्राइबर पूरे करा दें, ताकि मेरे उस सफ़र का आगाज़ जो है वो बहुत जल्दी से हो सके। मैं उस मुकाम तक इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर पहुँच सकूँ, जो मेरी माँ ने मेरे लिए मुझसे ख्वाहिश की और मुझसे कहा। मैं इतनी पढ़ी लिखी या मेरे पास कोई स्किल तो नहीं है जिसकी वजह से मैं अपनी माँ को वो चीज़ दे सकूँ, लेकिन एक लास्ट ऑप्शन ये यूट्यूब है जिसकी वजह से मैंने ये सफ़र स्टार्ट किया, और मेरी कोशिश है और मेरी मेहनत रहेगी कि मैं इस कोशिश के साथ, इस मेहनत के साथ अपनी माँ की उस ख्वाहिश को पूरा कर सकूँ। अगर आपको मेरी ये मेहनत सच्ची लगी हो तो मेरा साथ दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी जद्दोजहद में मेरी मदद करें। आपकी एक छोटी सी सपोर्ट मुझे मेरे और मेरी माँ के ख्वाबों के और करीब ले जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ये छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा। नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, तब तक अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।